नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां माफियाओं के डंपरों की वजह से अब ग्रामीणों के साथ हादसे होने लगे हैं और इस कदर बढ़ गए हैं कि इसके बाद भी प्रशासन को इसकी कोई सुध नहीं है। एक बार फिर ये मामला हरिद्वार से सामने आया, जहां पर ग्रामीण के साथ डंपर की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके चलते उस ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों को बार बार अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारी सुध नहीं ले रहे, जिसके चलते ये बड़ा हादसा सामने आया है, जिस पर अभी तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी 5 जेसीबी 50 डंपर सड़क पर बेखौफ दौड़ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर अधिकारी कुंभकर्णीय नींद क्यों सो रहे हैं? शासन प्रशासन क्यों नहीं खनन माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्या शासन प्रशासन को भी इन खनन माफियाओं का डर है? जो माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है प्रशासन की ओर से, ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिद्वार से अर्चना धिंगरा जुड़ चुकी हैं। अर्चना, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम खनन माफियाओं को लेकर लगातार बात करते हैं, और अगर हम हरिद्वार की बात करें तो धर्मनगरी में जो खनन माफिया हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अवैध उत्खनन बड़ी मात्रा में हो रहा है, बड़े स्तर पर हो रहा है और लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। और अब हद यहाँ हो गई है, जब एक ग्रामीण की मौत हो जाती है उसके बाद भी प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता। क्या कुछ पूरा मामला था अर्चना? जी ऋचिका जी, मैं बताऊंगी आपको कि बात ये रहमतपुर की है। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जेसीबी के साथ साथ पोकलैंड से भी, जो कि पोकलैंड खनन के लिए अवैध है, माना नहीं गया है। मानक में ही नहीं है कि पोकलैंड से खनन हो। वहां पे पोकलैंड अभी 4-5 दिन पहले अधिकारियों ने सीज किया, लेकिन वो खाना पूर्ति करके उसको रख दिया। चाहते अधिकारी तो उसको बंद कर सकते थे। यही डंपर से ही एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई। मृत्यु की कार्रवाई करने के लिए ग्रामीण वालों ने नारेबाजी भी की और रोज भी प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक उस मृत्यु व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन को रोज ही यहाँ पे खनन प्रशासन को रोज अवगत कराया जा रहा है कि यहाँ उठ गई है या इतने ज्यादा डंपर चल रहा है, 5-7 एक साथ 5 मशीनें चल को बुलावा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अधिकारी आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। ये नहीं कि यही जो खनन माफिया है, जो खनन माफिया इस साल भी कर रहा है खनन वहां पे, इसको हर साल खनन का पट्टा क्यों दिया जाता है? आखिर क्यों एक ही जगह बार बार खनन करवाया जाता है? जी ऋचिका जी, मामला पूरा ये है। बिल्कुल ठीक कह रही है अर्चना। जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं बड़े सवाल प्रशासन पर भी खड़े करता है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अगर इस तरह के अवैध तरीके से यहाँ पर खनन किया जा रहा है तो क्यों वापस से उन माफियाओं को पट्टा दे दिया जाता है? और तस्वीरें हम ये भी दिखाते हैं कि पट्टा कहीं का मिलता है, खनन कहीं किया जाता है, तो ये भी बेहद गंभीर है। और जिस तरह से अब ये मामला हम सामने आता हुआ देख रहे हैं, बेहद गंभीर ये स्थिति बन गई है। लेकिन अर्चना, आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरह से हम खनन को लेकर बात कर रहे हैं, कार्रवाई को लेकर हमने देखा है कि माफियाओं से स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है, या फिर उनके ऊपर मतलब जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए वो ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये जो मामला सामने आया है, जहाँ पर ग्रामीण की मौत हो गई है, इस पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या कहा है उन्होंने? कार्रवाई को लेकर वो अभी तक कहाँ पहुंचे हैं? कर भी रहे हैं कार्रवाई या फिर नहीं? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि बेलड़ा गांव के बगल में ही रहमतपुर, मतलब दोनों एक ही गांव पड़ते हैं, रहमतपुर। यहाँ पर अभी ग्रामीण की मृत्यु होने के बाद ग्रामीणों में एक दुख का माहौल है, लेकिन वो बार बार अपनी मांग करवा रहे हैं कि हमें इस पे न्याय मिलना चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर उस इतनी तेज डंपर और ओवरलोडिंग डंपर चलाने की क्या जरूरत है? इस पे तुरंत उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल ठीक है अर्चना। हमारे साथ संवाददाता श्याम सुंदर जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है और जैसा भी अर्चना जी ने बताया कि कार्रवाई को लेकर हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। देखिए, जब हम खनन माफियाओं की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, खनन माफियाओं पर हम लगातार देख रहे हैं कि माफिया जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अवैध तरीके से खनन लगातार कराया जा रहा है, जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है।
एक ओवरलोडिंग डंपर की वजह से ग्रामीण की मौत हो गई है, जिस पर भी प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा डर प्रशासन को सता रहा है जो ऐसे मामलों पर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है? श्याम सुंदर। मैं बताना चाहूंगा, पहले भी अनेकों हादसे ऐसे डंपर की चपेट में आने से हो चुके हैं। अगर बात करें तो पहले एनएच के रोड पे ही जो आपका कलियर क्षेत्र है, कलियर क्षेत्र में कई मामले सामने आ चुके हैं जो डंपर की चपेट में आने से मृत्यु हो चुकी है। लेकिन शासन प्रशासन के कर्मचारी चार धाम यात्रा में व्यस्त हैं, ग्रीन कार बनाने में व्यस्त है। उसके बाद लेकिन रोड पर जो गाड़ियां ओवरलोड चल रही है उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं अगर बात की जाए परिवहन विभाग की, परिवहन विभाग को सूचना दी जाती है तो पहली बात तो वो कॉल रिसीव तक नहीं करते, और इत्तेफाक से कॉल रिसीव कर लेते हैं तो खाना पूर्ति करने के लिए बोल दे देते हैं कि हमने एक डंपर पे कार्रवाई की है। सैकड़ों डंपर अनेकों निकल रहे हैं, सैकड़ों डंपर लगातार निकलते हैं। 4-5 जेसीबी लगातार खनन माफिया के द्वारा चलाई जाती है, और उसके बाद रोड पे जैसे वो चलते हैं तो स्पीड इतनी चलती है उनकी कि पूरे हाई स्पीड में डंपर दौड़ाते हैं। पीछे चलने वाला, बाइक पे चलने वाले व्यक्ति की आंख में जब वो मिट्टी गिरती है तो एक हादसा होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। परिवहन विभाग को गाड़ी दौड़ती हुई नजर आ जाती है, जैसे अगर गाड़ी 100 से ऊपर दौड़ रही हो एनएच के रोड पे तो वो गाड़ी नजर आ जाती है। लेकिन अगर डंपर 80, 90, 100 पर दौड़ रहा है तो परिवहन विभाग को वो नजर तक नहीं आता। खाना पूर्ति करने के लिए, खाली खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की जाती है, कोई ठोस कार्रवाई इन पर नहीं की जाती है। जब से ये ठेका प्राइवेट में दिया गया उसके बाद से खनन का कारोबार इतना तेजी से बढ़ गया है कि कोई पूछने वाला है, शासन प्रशासन कर्मचारी कोई पूछने वाला नहीं। स्थानीय प्रशासन कुर्सी पे बैठा है, उठने को तैयार नहीं है। इसके बाद भी अनेकों हादसे सामने आ चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई खनन माफिया पर नहीं की जा रही। क्योंकि ऐसा कौन सा डर खनन माफियाओं को सता रहा है कि उनकी अपनी कुर्सियों का डर है। अरे कुर्सियों पे बैठना, सरकार आपको तनख्वाह देती है तो कम से कम जनता के हितों में कार्य तो करे। लेकिन प्रशासनिक कर्मचारी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाते, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए ग्रामीण जो रोष होता है, ग्रामीण में जनता में इसलिए रोष पैदा होता है क्योंकि कार्रवाई इनकी नहीं होती है, तो सुनने वाला नहीं है। शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हैं, उसके बाद भी कोई उनकी सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं होती है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे वो लोग शिकायत करते हैं, उसके बाद वहां से जो जांच आती है उसके बाद फिर भी कहीं ना कहीं अधिकारी खाना पूर्ति करने के लिए लिख के भेज देते हैं कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं है। विभागीय कर्मचारी बचते हुए नजर आते हैं इन मामलों से कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्याम सुंदर। जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, हमने देखा है कि अगर कोई जो आम आदमी है, जो ग्रामीण है, जो जनता है, अगर कोई मामले लेकर पहुंचती भी है तो खाना पूर्ति उनकी कर दी जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है। जैसे इस खबर पर भी हम देख रहे हैं कि जब ये पूरा मामला सामने आया, ग्रामीण की मौत हो गई, अधिकारियों के पास जब प्रशासन के पास जब उनका परिवार पहुंचा, परिजन पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कार्रवाई कब होगी? क्या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्याम सुंदर। विभागीय जो अधिकारी हैं वो लीपापोती करते हैं, यहाँ से वहाँ आमजन को दौड़ाते हैं और कहीं ना कहीं फिर ऐसे मामले दबकर रह जाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोहित राणा भी बने हुए हैं। रोहित जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और रोहित जी, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? कैसे खनन माफियाओं को आप देखते हैं और कैसे प्रशासन की कार्यप्रणाली को आप देखते हैं? क्या कार्रवाई वो करते हैं? अगर वो कार्रवाई कर रहे होते तो इस तरह के मामले ना तो बढ़ते और ना इस तरह की मौतें हम देख पाते। रोहित राणा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो बात जो आपके संवाददाता ने बोली है कि जो अधिकारी हैं सब मौन बैठे हुए हैं, उनको देखने के बाद भी उनको ये चीजें समझ नहीं आ रही है। हालांकि इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं वहां क्षेत्र में कि डंपर के साथ में किसी की मौत हुई है, एक्सीडेंट में हुआ है। और ये आज का कोई किस्सा नहीं है, ये काफी सालों से सिलसिला चल रहा है। मैं आपको बताना, कलियर और बेल्डा, ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो जहां पर खनन माफिया वास्तव में पूरी तरह सक्रिय है। ये एक खनन माफियाओं का अड्डा बन चुका है यहाँ पर। और सीधी बात तो ये है क्योंकि हाईवे है, हाईवे से आना जाना है, अधिकारी भी आते जाते हैं, देखते भी हैं, मगर उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। फिर दूसरी बात यह है कि बोलते हैं कि चलो परमिशन है, परमिशन अगर है तो परमिशन को सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम को सूरज ढलने के बाद परमिशन का कार्य जो है बंद हो जाता है और सूरज निकलने से बाद में शुरू होता है। मगर अब ये जो सूरज ढलने के बाद भी रात में डंपर चलाते हैं, क्योंकि ये देखिए वहां से जो ये रास्ता है कलियर से लेकर के हाईवे तक, ये बहुत संवेदनशील रास्ता है। यहाँ पर हजारों की तादाद में वाहन, हजारों की तादाद में पैदल चलने वाले यात्रियां निकलते हैं। मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रशासन को यहाँ पर सक्रिय होना चाहिए था, मगर प्रशासन ने यहाँ पर पूरी ढील दी हुई है।
और जिसके बावजूद जो लोकल ग्रामीण है, जो ग्रामीणों को आना जाना है, परेशानियों का सामना जिन्हें करना पड़ता है, धूल मिट्टी की जिनकी आंखें खराब होती हैं, उनके आक्रोश करने के बाद, उनकी शिकायत करने के बाद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। कल मैं आपको बता दूं, जो आज किसी एक संवाददाता के द्वारा जो है यहाँ पर आरटीओ मैडम को भी सूचना दी थी उन्होंने, और उन्होंने उनके बावजूद भी वहां पर आरटीओ मैडम ने जाने की जहमत भी नहीं समझी वहां पर। हालांकि जब सूचना दी गई है तो उनको जाना जाकर के एक बार देखना चाहिए था कि किस तरह डंपर आ रहे हैं, कितने लोड में डंपर आ रहे हैं, मगर बोलने के बावजूद भी नहीं गई है। तो देखिए कहीं ना कहीं तो सीधे तौर पर अगर कहीं ये लापरवाही तो अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। अब ये अधिकारियों की लापरवाही कहें या अधिकारियों की और जो खनन माफिया की साठगांठ कहें या कुछ भी कह सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं तो अधिकारी जो खनन माफियाओं के दबाव में चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अधिकारी खनन माफियाओं के दबाव में चल तो रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे अगर हादसे हो जाएंगे तो फिर रोहित राणा जी जिम्मेदार किसे ठहराएंगे, ये बताइए। अधिकारी जो है उनका संरक्षण ऐसे माफियाओं को मिल रहा है, बड़े नेताओं का संरक्षण ऐसे माफियाओं को मिल रहा है, और इसी वजह से जो खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे हादसे आ जाते हैं तो सिर्फ खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा ना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए जिम्मेदारी तो सीधे तौर पर प्रशासन की बनती है। इसमें चाहे प्रशासन इससे बचे या उस पर कुछ भी कहने से जो अलग रहे, मगर जिम्मेदारी तो प्रशासन की बचती है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो प्रशासन के अधिकारियों को जाना है, ना ही खनन माफिया को जाना है, मगर जिसकी मौत होती है उसके परिवार से कोई सदस्य जाता है, नुकसान सबसे बड़ा उसको देखना पड़ता है। और इसका प्रभाव प्रशासन के ऊपर पड़ता है नहीं पड़ता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर देखिए जिम्मेदारी तो प्रशासन की पूर्ण रूप से बनती है, क्योंकि प्रशासन और शासन दोनों एक ऐसी, ये दोनों ही समाज में जो शांति और व्यवस्था बनाने के काम करते हैं। अगर यही अपने आप को लापरवाही करनी शुरू कर देंगे तो व्यवस्था तो समाज की खराब होनी है। तो सीधे तौर पर देखिए जिम्मेदारी तो अगर बात कही जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों की बनती है। इसमें चाहे एसडीएम की बात की जाए, चाहे इसमें खनन जो अधिकारी उनकी बात की जाए, चाहे आरटीओ है उनकी बात की जाए, क्योंकि ओवरलोडिंग डंपर का कोई नया काम नहीं कि रोजाना ओवरलोडिंग डंपर वहां से निकलते हैं। इससे पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, और अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इतनी भारी मात्रा में डंपर की वहां संख्या इतनी है कि वहां पर डंपर की लाइन नहीं टूटती है। तो देखिए कहीं ना कहीं तो देखो लापरवाही अधिकारी कर ही रहे हैं, और जिम्मेदारी भी लापरवाही की जो प्रशासन की बनती है कि अगर कोई किसी हादसे का भी इंतजार कर रहे हैं या हादसा होने के बाद उसकी जिम्मेदारी किस तरह में निभाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित राणा जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ढील प्रशासन की ओर से दी जा रही है, शासन की ओर से दी जा रही है, जिम्मेदारी भी प्रशासन की बनती है। और अगर इस तरह की लापरवाही सामने आती है तो मांग यही की जाती है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, जो ऐसे माफियाओं के साथ मिले रहते हैं या फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होने की भी जरूरत है। अर्चना, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है? जब परिजन प्रशासन के पास, पुलिस के पास, अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं तो परिजनों को क्या दिलासा दिया जा रहा है? कार्रवाई करने के लिए कहा तो जा रहा है, लेकिन क्या कार्रवाई संभव है? होगी कार्रवाई? जी ऋषिता जी, जैसा कि बताना चाहूंगी और दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि कार्रवाई तो एक डिब्बे की तरह वो बंद डिब्बे में बंद हो जाएगा, फाइल कागजों के नीचे ही रह जाएगी और वो ऊपर नहीं उभरेगी। जहां तक देखा गया है कि डंपरों का ये जो शोर मोर, जो ज्यादा तादाद में वहां से डंपर निकल रहा है, आज एक की मृत्यु हुई है। जो ग्रामीण वासी आज वहां परेशान है, छोटे बच्चे भी निकलते हैं, बड़े लोग भी निकलते हैं, बुजुर्ग भी निकलते हैं। कल को एक हादसा और भी हो सकता है, फिर क्या उस पर भी कार्रवाई नहीं होगी? प्रशासन आंख मूंदे बैठी हुई है। कल तहसीलदार भी यहाँ पे मौके पे मौजूद थे, उनको दिखाई दे रहा है कि सामने से इतने डंपर ओवरलोडिंग में जा रहा है, लेकिन तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बात किया और बात करके चले गए। वहां पर मीडिया कर्मी सारे मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप बाइट दीजिए, तो बाइट देने का हकदार मैं नहीं हूँ, एसडीएम साहब देंगे। एसडीएम साहब फोन नहीं उठाते हैं और ना ही वो मौके का मुआयना करने आते हैं। जी ऋषिका जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अर्चना, क्योंकि जिस तरह से अगर उनके सामने से ही इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और सामने फिर सभी लोग खड़े हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बड़ी लापरवाही और ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे एसडीएम और ऐसे जो भी काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होने की जरूरत है। श्याम सुंदर,
किस तरह से अब इस पर कार्रवाई होने की जरूरत है और क्या आपको लग रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से ये मामले देख रहे हैं हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बेहद संगीन ये स्थिति भी होती जा रही है, क्योंकि अगर इस तरह के ओवरलोडिंग डंपर लगातार निकलते रहेंगे तो न जाने कितने हादसे ऐसे सामने आएंगे। और हर बार की तरह इस बार भी जैसे अधिकारियों ने खानापूर्ति की है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई कब होगी भगवान जाने, इसका कोई पता नहीं है। आप इसको किस तरह से आप सिस्टम में चेंज होने की आवश्यकता है श्याम सुंदर, और ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होने की भी जरूरत है, प्रशासन का शिकंजा इस पर कसना चाहिए। शायद श्याम सुंदर से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन रोहित राणा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है खनन माफियाओं को लेकर, ये जो हादसा हुआ है पूरा इसको लेकर, लेकिन इसके पीछे का कारण अब जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत होती है, अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, और ऐसे हादसे जब होते हैं तो जिम्मेदारी भी प्रशासन की ही बनती है। लेकिन वो परिवार जिसका कोई सदस्य चला गया है, जिनका रो रो का बुरा हाल है, उसको लेकर अब क्या कुछ कहना रहेगा? क्यों प्रशासन जो है वो ऐसे माफियाओं के सामने नतमस्तक है, या फिर ये कह दिया जाए कि अब जो सिस्टम है उसे शासन नहीं चला रहा है, उसे ऐसे खनन माफिया चला रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए, सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो लगता तो ऐसा ही है कि इस खनन माफिया सिस्टम को चला रहे हैं। अगर सिस्टम ये अपना सिस्टम अधिकारी को चलाती है, अधिकारी सिस्टम को चलाते हैं, वो एक अलग चीज थी। क्योंकि आज जो चीजें घटनाएं चल रही हैं, जो हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से खनन माफिया सक्रिय हो रहे हैं, अगर अधिकारी इस सिस्टम में सही तरीके से काम करते तो ये शायद ना होता। और अगर बात की जाए कि अब तो लगता यही है कि शायद खनन माफिया ही सिस्टम को चला रहे हैं। क्योंकि देखिए, अधिकारी एसडीएम की बात की जाए या तहसीलदार की बात की जाए या आरटीओ मैडम की बात की जाए या किसी भी अन्य अधिकारी की बात की जाए, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे अधिकारी को रोजाना आना जाना रहता है। तमाम हजारों की तादाद में संख्या यहाँ से लोग गुजरते भी है। तो सीधे से बात तो यह है कि अधिकारी से ये चीज छिपी नहीं हो सकती कि डंपर अगर चल रहे हैं, ओवरलोडिंग डंपर चल रहे हैं, इस पे तो अधिकारी मना कर ही नहीं सकते हैं कि नहीं, हमें जिसकी जानकारी नहीं है। मगर जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई हाईवे से निकल रहा है, कैमरे लगे हुए हैं, तो ओवर स्पीड का देखो चालान हो जाता है, हेलमेट नहीं है चालान हो जाता है, रास्ते में जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं वो चालान कर लेते हैं। क्या ये जो डंपर चल रहे हैं या ओवरलोडिंग डंपर जो भी हैं, या रात में चल रहे हैं या दिन में चल रहे हैं, क्या इनके ऊपर भी यह कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर क्या गरीब आदमी ही कार्रवाई में फंसेगा? क्या गरीब आदमी की चालान होंगे? क्या खनन माफियाओं के चालान नहीं होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, ये अधिकारियों की अगर इसमें शामिल होने की बात की जाए या अधिकारियों की लापरवाही की बात की जाए तो सीधे तौर पर नजर आता ही है कि कहीं ना कहीं देखो, सक्रिय जो खनन माफिया, जो सक्रिय खनन माफिया है, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर अपना शिकंजा खुद बनाए हुए हैं, ना कि अधिकारियों का शिकंजा खनन माफिया के ऊपर है। तो देखिए, जिम्मेदारी तो प्रशासन को उठानी पड़ेगी। जो अधिकारी आज इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इनको देखो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, नहीं तो जनता का जवाब तो ये जानती है, जनता फिर अपने सड़कों पर उतरेगी। और सीधी बात की जाए, अगर कार्रवाई की बात, कार्रवाई में देख लीजिए क्या होता है। कार्रवाई में अगर कोई अधिकारी जाता है तो अगर 100 डंपर चल रहे हैं, 100 डंपर में एक डंपर उन्होंने पर कार्रवाई की, उसको चालान किया, उसको सीज किया, कर दिया, बाकी 99 डंपर चल रहे हैं, यानी कि खनन माफिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर क्या एक ही डंपर में डंपर में ओवरलोड था? ऐसा तो नहीं है, सभी डंपर में ओवरलोड चल रहा है, तो सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, अधिकारी जो है खाना पूर्ति करते हैं, अगर दबाव बनता है खाना पूर्ति की, ठीक है, हमने कार्रवाई कर दी है, मगर इस कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लगातार हादसे होते हैं, लगातार लोगों की मौत हो रही है, इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ठीक है रोहित राणा जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि सिर्फ 1 या 2 डंपर पर कार्रवाई करने से या फिर उनको जब्त कर लेने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, खाना पूर्ति करने से बड़े लेवल पर जिस तरह से ये पूरी चेन चली आ रही है खनन माफियाओं की, उस पर बड़े लेवल पर ही कार्रवाई करनी होगी और इसको सिरे से खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
श्याम सुंदर, आपसे समझना चाहेंगे, आप जैसे देखिए लगातार कार्रवाई को लेकर हम बात कर रहे हैं, पूरे मामले पर हमने चर्चा की, लेकिन अगर हम बात करें हरिद्वार की धर्मनगरी की, तो कई डंपर दौड़ रहे हैं, कई खनन माफिया वहां पर काम कर रहे हैं, प्रशासन उनके सामने लगातार नतमस्तक है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जब आप अधिकारियों और ऐसे भ्रष्ट संलिप्त जो कार्रवाई करते हैं, जो लोग ऐसे अधिकारी जिनके पास आप पहुंचते हैं, तो उनका क्या कुछ कहना होता है, और क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ 1 या 2 डंपर पर कार्रवाई करने से काम चल जाएगा, या फिर प्रशासन को इसमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? मैम बताना चाहूंगा, कल पूर्व की बात बताता हूँ मैं। कल मैंने जो आरटीओ मैम है हमारी यहाँ पे, मैंने उनसे बात की, तो आरटीओ मैम ने तो कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैंने कुलवंत सिंह चौहान जी से बात की, तो कुलवंत सिंह चौहान जी का मेरे पास में बैग खोला, तो उनके द्वारा बताया गया कि मैंने 1 डंपर पे कार्रवाई की है। मैंने कहा सर 1 डंपर पे कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, सैकड़ों डंपर यहाँ पे दौड़ रहे हैं, और सैकड़ों डंपर ऐसे हैं जो ओवर हाइट में दौड़ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई आरटीओ के माध्यम से जो की जाती है, ओवर हाइट पे कार्रवाई की जाती है। और एक चीज और कमाल बात बताना चाहूंगा मैम, आरटीओ ऑफिस से कुछ ही कदम की दूरी पे ये पूरा खनन का खेल खेला जाता है। खनन माफिया पूरे इतने सक्रिय हो चुके हैं कि अब प्रशासन का कोई खौफ खनन माफियाओं को नहीं रहा, क्योंकि प्रशासन जो कार्रवाई करता है 1 डंपर पे कर देता है। अब सैकड़ों डंपर दौड़ रहे हैं, तो 1 डंपर पे कार्रवाई से खनन माफिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लगातार अगर कार्रवाई हो, अगर मैं तो कहूंगा कि जीरो टॉलरेंस में हमारी उत्तराखंड सरकार कार्य करती है, और अगर ऐसे अधिकारी कहीं ना कहीं किसी अगर कार्य में वो सम्मिलित है, तो उन अधिकारियों पे कहीं ना कहीं जो सरकार की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता इस टाइम बेहाल है, परेशान है। उस रोड पे अगर बात की जाए तो चलना भी दुश्वार है, पीछे चलने वाले की आंख में जब वो मिट्टी गिरती है तो एक बड़ा हादसा होने का खतरा बना होता है, क्योंकि अनेकों हादसे पहले भी पूर्व में हो चुके हैं, उसके बाद भी प्रशासन बिल्कुल की ठीक कोई है, लेकिन ठोस श्याम कार्रवाई सुंदर, प्रशासन- लगातार हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, पर बात यहाँ पर देखिए यही आ जाती है, क्या सरकार के संज्ञान में ये सारे मामले नहीं पहुंच रहे हैं? क्या शासन तक ये मामले नहीं पहुंच रहे? क्योंकि देखिए हाईवे है, और जब इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी मात्रा में डंपर जो है ओवरलोडिंग करते हुए दौड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में तो मामला है, यानी कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में ये पूरे काम हो रहे हैं अवैध खनन को लेकर। मैम पूरा एनएच का रोड है, एनएच के रोड पे पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक ओवरलोड डंपर दौड़ते हैं। हर तरह के अधिकारी कर्मचारी उस रोड से गुजरते हैं, उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई इन खनन माफियाओं पर नहीं की जा रही। आखिर ऐसा क्या कारण है कि सरकार, शासन, प्रशासन खनन माफियाओं के सामने नतमस्तक हो चुका है, या अपने घुटने शासन प्रशासन ने खनन माफियाओं के सामने टेक दिया? अब तो यही लगता है कहीं ना कहीं कि मिली भगत से पूरा ये खनन का खेल खेला जाता है। प्रशासनिक कर्मचारी कोई गौर नहीं देते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। शासन प्रशासन कर्मचारी एनएच के ठीक है श्याम सुंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बेखौफ अवैध खनन किया जा रहा है, शासन प्रशासन सरकार पर बड़े सवाल ये पूरा खनन जो है वो खड़े करता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो धर्मनगरी हरिद्वार में अवैध खनन लगातार जारी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सरकार को इन मामलों के बारे में जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? और देखिए अभी तक अवैध खनन पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब इसमें बड़ा हादसा, ओवरलोडिंग डंपर की वजह से ग्रामीण की मौत हो जाती है, लेकिन प्रशासन उस पर मौन साधे हुए है। प्रशासन इस पर कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, सिर्फ परिजनों को आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सरकार पर बड़े सवाल ये पूरा मामला खड़े कर देता है कि आखिर क्यों आंखें मूंदे प्रशासन सोया हुआ है, क्यों ऐसे खनन माफियाओं के सामने प्रशासन नतमस्तक है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस पूरे अवैध खनन पर सिरे से जो है अंकुश लगाया जा सकता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट के रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।